बिल्डर सब जो यहाँ पे बन गए हैं, कुछ आ गए हैं, वो सब गुलगुलिया का पैसा ले करके उससे धंधा करते हैं। और को मैं चाहता भी नहीं कि मेरे चुनाव में आप आए। हमारे गठबंधन में रहते भी मैं दूरी बनाऊंगा। जरूरत पड़ेगा, ज्यादा भूखने लगे तो लात मारना पड़ता है। हमको जरूरत पड़ेगा शस्त्र उठाने का, तो शस्त्र उठा करके हम खुद भी कुछ भी कर सकते हैं। शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तब लोग शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे। अब शस्त्र नहीं, अब शास्त्र उठाइए। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं? डरपोक कह सकते हैं ना, उस तरह के जो लोग होते हैं वो खुद को ज्यादा बलशाली दिखाने का प्रयास करता है। एक तरफ एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपने ही घटक दलों में एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी और गाली गलौज की जा रही है। आपको बता दें कि जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार और लोजपा सांसद राजेश वर्मा के बीच सियासी टकराव ने एक वर्चुअल युद्ध का रूप ले लिया है, जहां एक तरफ सोने की लंका के चहने की बयानबाजी है, तो वहीं दूसरी ओर कुत्ता और गिदड़ जैसे अपमानजनक शब्दों की गूंज। ये टकराव सिर्फ दो नेताओं का नहीं, बल्कि विरासत की राजनीति बनाम जनादेश के दावे की उस लड़ाई का प्रतीक है जिसकी जड़ें बिहार की मिट्टी में गहरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि परबता के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने लोजपा रामविलास सांसद राजेश वर्मा का नाम लिए बिना इशारे में कुत्ता और गिदड़ जैसे अमर्यादित शब्द कह डाले। इसके बाद राजेश वर्मा ने इस पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि सोने की लंका ढह गई है, जो शस्त्र उठाते हैं वे गर्त में चले जाते हैं। सांसद ने कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमने वाले डरपोक और साथ ही कमीशन खोरी कुछ लोगों की विरासत है, लेकिन मैं सेवा करने के लिए आया हूं। सांसद राजेश वर्मा ने जदयू विधायक को राजनीतिक विरासत के भरोसे बैठे नेता करार देते हुए कहा कि जिन्हें महलों में पलना है वे जनता का दर्द क्या समझेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुरखों की जागीर राजनीति नहीं है, मुझे जनता ने विरासत में जनादेश दिया है। इसके विपरीत डॉक्टर संजीव कुमार ने वजूद बचाने के लिए हथियार उठाने की बातें कही, जिस पर राजेश वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि हथियार दिखाने का जमाना लग गया, अब जनता की नजर सब देख रही है। सांसद राजेश वर्मा ने विधायक की बुलेट प्रूफ गाड़ी को लेकर कहा कि इसको डर लगता है, इसलिए ये सुरक्षित कवच में छिपा रहता है। और क्या कुछ कहा राजेश वर्मा ने, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। वो तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें सुना कि उन्होंने बनिया समाज को भी गाली देने का काम किया, कुछ लोगों ने भी मुझे बताया, देखा। तो देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में मेरे से ज़्यादा अनुभव उनके पास है। बावजूद इस तरह की बात वो क्यों कह रहे हैं और एक खुले मंच पर क्यों इस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो गाली देते हुए नज़र आते हैं। वो एक समुदाय को जो है वो गाली देते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ वो उन्होंने कहा था कि हम शस्त्र उठा लेंगे, हम हस्तिनापुर बना देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तब लोग शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे। अब शस्त्र नहीं, अब शास्त्र उठाइए। शस्त्र का दौर खत्म हो गया है। अब जो शस्त्र उठाएंगे वैसे लोग जो हैं, जिस तरीके से उनका एक अध्याय समाप्त हो गया, जो बचे हुए लोग हैं उनका भी अध्याय समाप्त हो जाएगा। राजेश वर्मा जिंदाबाद, राजेश वर्मा जिंदाबाद, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, शिक्षित लोगों की जरूरत है। और किसी भी सूरत में खगड़िया में कुछ एक विधानसभा जहां पर लोगों के अंदर एक भय का माहौल है, भय मुक्त खगड़िया, और उसमें परबत्ता विधानसभा भी आता है। कोई हो, मेरा हमेशा ये मानना है कि गलत को कभी हम लोग प्रश्रय नहीं देंगे और सही के साथ हम लोग 100% खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग मुलाकात करने आते हैं और लोग अपनी पीड़ा बताते हैं कि हमारी जो है ज़मीन है उसको हड़प लिया गया, हमारे ऊपर केस कर दिया गया, मेरे बेटे के ऊपर केस कर दिया गया, मेरे पति के ऊपर केस कर दिया गया, महिला जिस तरीके से रो रही है, जिस तरीके से पीड़ित है, आखिर ये दौर कब तक चलेगा? कोई किसी को डरा के धमका के बहुत लंबी राजनीति नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ। और यदि हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो हमारे संस्कार है। और अगर किसी को इस बात का गलतफहमी हो जाए कि चरण स्पर्श का अर्थ कोई हमसे भय खा रहा है, तो बहुत नासमझ व्यक्ति है। और नासमझ नादान लोगों के लिए सिर्फ हमारे पास यही कहने का है कि जनता मालिक है, विनम्र होइए, अहंकार में मत रहिए। और अगर आपको इतनी ही ताकत का अहंकार है तो आप एक बार इतिहास को देखिए और रावण के सोने के बने हुए महल को देखिए। एक बानर आके पूरी लंका जला के चला गया।
तो आप जनता के सेवक है, जनता के सेवक बनिए। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, क्यों 20 गो गाड़ी का काफिला आएगा? तो बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ आपको कि बहुत ही जो डरपोक कह सकते हैं ना, उस तरह के जो लोग होते हैं वो खुद को ज़्यादा बलशाली दिखाने का प्रयास करता है। तो हम लोग अपनी भाषा को कभी अमर्यादित नहीं करेंगे। ना मैं कभी किसी को गाली देने पर यकीन करता हूँ, ना मेरे वो संस्कार है। तो जिनके जो संस्कार है वो अपने संस्कार को पड़ोस के लोगों के बीच रख रहा है, उनको उनका संस्कार मुबारक। हम लोग को अपनी राजनीति लोगों के बीच करनी है और हम लोग लोगों की सेवा के लिए हैं और वो 100% करेंगे, चाहे परिणाम जो हो मंजूर है। तो आपने देखा कि किस तरीके से राजेश वर्मा ने पलटवार किया है और ये साफ साफ कह दिया है कि अब शस्त्र उठाने का समय चला गया है, अब जनता सब कुछ देख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है? और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर जदयू विधायक का किसी सांसद के लिए, अपने ही घटक दल के सांसद के लिए ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करना कितना सही? हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से क्या जवाब आता है। क्या चिराग अपने सांसद के बचाव में कुछ बोलते हैं या फिर इसे महज चुनावी बयान समझकर इग्नोर कर देते हैं? बहरहाल आपका जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।